अबरिया है भाभी हाँ भाभी, कुछ पूछने से पहले, कुछ बोलने से पहले तू ये बता कि आज 8 दिन से कहाँ था? ना तो तू अपने भैया से मिलने आया, ना तो तू अपने भाभी माँ से मिलने आया। क्यों नहीं भाभी? आप जो कर रही हो बिल्कुल सत्य कर रही हो भाभी। क्यों नहीं? जरा साल बात इस प्रकार का है, क्या बात है? इस महीने के बाद अगले महीने में मेरा एग्जाम है भाभी। एग्जाम? हाँ भाभी। क्यों नहीं? और मैं सोच रहा हूँ कहीं एग्जाम के समय 4-5 हेल्पर का जरूरी पड़ गया तो भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ी तोड़ी होगा भाभी। हाँ भाभी, इसलिए पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ पाए थे भाभी, हमें क्षमा कर दीजिए भाभी। तू ये मत समझो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मैं तुम्हारे माँ के समान हूँ कमल। क्या नहीं भाभी? हाँ कमल, एक बचपन में इस महल को छोड़कर माँ स्वर्गवास हो गई। क्यों नहीं? और एक बचपन से लेकर आपने हाथों से पोस पाल कर मुझे इतना बड़ा कियो, उंगली पकड़ करके चलने के लिए सिखाई हो भाभी। तुम भाभी नहीं बल्कि माँ के सम्मान में हो भाभी। लेकिन कमल, लेकिन क्या भाभी? आज तुम्हारे भैया अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या? हाँ। दरबार में बैठकर भैया मेरा इंतजार कर रहा है? क्यों नहीं कमल? तो भाभी माँ लेट किस बात की? जल्द से जल्द भैया के पास चलने की यात्रा कर देना चाहिए। ठीक है कमल, चलो चलते हैं। चलिए भाभी। धाड़ी मलिया देवरजी, क्या नहीं भाभी? धाड़ी मलिया देवरजी अपतली डगरिया हो दूरिया, धाड़ी मलिया कमल हो, धाड़ी मलिया हो देवर हो, अपतली डगरिया देवर भैया जी की चरण कमलों में सादर करूं प्रणाम। भैया जी की चरण कमलों में सादर करूं प्रणाम। किस लिए याद किए हो भैया जी? कहिए सर।
भाई कमल, हाँ भैया, आज दरबार में तुम्हें किस याद किया हो शायद तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे कुछ मालूम नहीं भैया। दरबार में बुलाने का मकसद है कमल, तुम तो जानते हो तुम्हें जन्म देते ही माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई और तब से हम दोनों पति पत्नी तुम्हें एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया। हाँ भैया, और तू ये भी जानता है मेरे भाई कि जब तक भैया और भाभी मुझे सीने से नहीं लगा लेता है तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहता है। हाँ भैया, बात कुछ ऐसा है कमल कि आज 10 दिन से तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए दरबार में नहीं आए, ना तो 10 दिन से भाभी माँ के कक्ष में भाभी माँ से मिलने के लिए आए। आज 10 दिन से तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, इसका मुझे कोई ठिकाना नहीं। भैया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जरा सा बात इस प्रकार का है भैया, इस महीने के बाद अगले महीने में मेरा एग्जाम है भैया। अच्छा, और मैं सोच रहा हूँ कहीं तन मन से पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, कहीं एग्जाम के समय 4-5 हेल्पर का जरूरी पड़ गया। हाँ कमल, तो भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ी तोनी होगी कि कमल राज के पीछे इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी 4-5 हेल्पर का मंत्री है, महल का महामंत्री। हाँ कमल, जरा सोचिए भैया, आप एक नौकर की बातों पर यकीन कर लिए और आपने भाई कमल राज के ऊपर विश्वास नहीं है भैया। ऐसा कोई बात नहीं मेरे भाई। भैया मैं दारू शराब नहीं पीता हूँ, दारू शराब का बात यहीं से खत्म कर दीजिए भैया। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत अधिक हो चुका है, अभी तक आप यहीं पर हो भैया। क्या आज पिताजी का सेवा करने के लिए नहीं जाओगे भैया? अरे क्या बताऊं कमल, ना जाने आज तुम्हारे इंतजार में हम दोनों प्राणी का इतना विलम्ब हो गया। क्या? हाँ कमल, क्यों नहीं भैया, अब तो हमसे मुलाकात हो गया है, भाभी को साथ में लेके जाइए, पिताश्री के सेवा में उपस्थित हो जाइए। कुछ गेस्ट आ गया भैया, उनसे मुलाकात करके पीछे से मैं भी आ रहा हूँ भैया। हाँ भैया, बहुत सुंदर की बात। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी। लेकिन महारानी क्या बताऊं, स्वामी जी, आज भाई के इंतजार में हम दोनों प्राणी को विलम्ब हो गया। क्यों नहीं ना जाने पिताजी दरबार में बैठकर दोनों प्राणी का इंतजार करते होंगे। करते होंगे? ज्यादा देर लगाना और उचित नहीं, शीघ्र ही पिताश्री के चरणों में जाकर सेवा में लीन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं? आहे जल्दी से चाला वाला रानी है, जल्दी से चाला वाला रानी है, पिताजी के चरण आई दोस्तों, बहुत देर से आप लोग सीन और सीनरी से लाभ उठा रहे